Hello students, welcome back. Now our today's topic is Albert Bandura's theory. अल्बर्ट बंडूरास का सोशल लर्निंग थ्योरी है जो जिसके ऊपर आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अल्बर्ट बंडूरा जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया अधिगम का। अब इनके अधिगम सिद्धांत का जो है बहुत कई नामों से जाना जाता है। फर्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। दूसरा है ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, अवलोकन या प्रेक्षण के द्वारा सीखना। तीसरा है गाइडेंस लर्निंग थ्योरी जिसे निर्देशन अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें पहला है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जैसा कि बच्चे घर पर रहते हैं, घर पे अपने से बड़ों का अनुकरण करके सीखते हैं। वो जैसा देखते हैं, जैसा व्यवहार करना देखते हैं, वैसे ही वो सीखते हैं, जिसे हम सिमुलेशन के द्वारा सीखना कहते हैं। सेकंड है प्रेक्षण के द्वारा। अब जैसे बच्चा जो है अगर उसने अच्छा काम किया है तो हम उसको पुरस्कार देते हैं, अगर गलत काम किया है तो हम उसको दंडित करते हैं। तो जब बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है तो वो ज्यादा सीखता है दंड करने के अलावा। फिर है गाइडेंस लर्निंग थ्योरी, जब हम किसी बच्चे को सही गाइडेंस देते हैं, सही निर्देशन देते हैं तो भी हमारा बच्चा अच्छा लर्न करता है। इस पर बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू हम इनकी लर्निंग की थ्योरी को समझेंगे। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है कि बंडूरा ने एक निर्जीव गुड़िया और एक मानव लिया था और कुछ उन्होंने बच्चे लिए थे जिनमें 10-10 का ग्रुप उन्होंने बनाया था और उन्होंने फिर उसका वीडियो बनाया। अब वीडियो में देखो कि 3 ग्रुप्स बनाए थे उन्होंने। पहले ग्रुप में क्या है, एक मानव है और एक गुड़िया है, बारबी डॉल है। सेकंड में भी एक मानव है और एक गुड़िया है। थर्ड में भी एक मानव है और एक गुड़िया है। अब इस पिक्चर को देखिए ध्यान से। इस वीडियो में क्या था कि जो मानव था और गुड़िया गुड़िया को बहुत प्यार कर रहा था, बहुत अच्छे से उसकी केयर कर रहा था, बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखता था, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। तो जैसा भी ये व्यवहार बच्चे देख रहे थे उसके थ्रू बच्चों ने सीखा कि ये कैसा व्यवहार कर रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा था। इसी तरीके से दूसरे स्क्रीन में इन्होंने क्या किया था, जो मानव था, मनुष्य था, वो गुड़िया को बहुत पीट रहा था, बहुत प्रताड़ित कर रहा था। उसने गुड़िया के चित्र उड़ा दिए थे, बिल्कुल उसको अलग अलग कर दिया था। अब उसके सामने जो 10 बच्चे बैठे हुए थे वो ये सारे क्रियाकलाप देख रहे थे। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या था कि एक मानव था और एक गुड़िया थी, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, ना ही वो उसे प्यार कर रहा था, ना ही उसको वो प्रताड़ित कर रहा था, ना ही कुछ भी उसके साथ रिएक्ट कर रहा था। इसे भी 10 बच्चों के ग्रुप में देखा जा रहा था। अब जब उन बच्चों को अल्बर्ट बंडूरा ने एक्सपेरिमेंट करके बाद में उन्हें कक्षा में ये जो वीडियो दिखाया था, स्क्रीन दिखाया था, उसके द्वारा फिर उनका ऑब्जर्वेशन किया गया। ऑब्जर्वेशन में जो बच्चे 10 बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट वीडियो देख रहे थे जिसमें मानव ने अच्छा व्यवहार किया था गुड़िया के साथ, तो वो 10 बच्चे भी अच्छा व्यवहार करना सीख रहे थे कि किस तरीके से वो दूसरों की केयर की जाती है, किस तरीके से अच्छा रिएक्शन किया जाता है, किस तरीके से वो अपने घर में रहे, किस तरीके से लोगों से मिले, इस तरीके का अच्छा व्यवहार करना बच्चे सीख रहे थे। सेकंड में क्या था कि जिस व्यक्ति ने गुड़िया को बहुत अधिक अस्त ध्वस्त कर दिया था, उसमें जो बच्चे 10 थे उन्होंने जो सीखा था वो गलत व्यवहार करना सीखा था। वो बच्चे जो है एक दूसरे को मारना, पीटना और गलत व्यवहार करना, इस तरीके की लर्निंग कर रहे थे। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी, तो उसमें बच्चों ने कुछ भी नहीं सीखा, ना ही कोई पॉजिटिव वे में सीखा, ना ही कुछ निगेटिव वे में सीखा। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये निकाला गया कि जो बच्चे हैं अगर उनके सामने अच्छा काम किया जाए तो अच्छा सीखते हैं, अगर बुरा काम किया जाए तो वो बुरा सीखते हैं। इसी तरीके से कहा जाता है अगर उन्हें सही गाइडेंस दे दिया जाता है तो वो सही दिशा में चल देते हैं, और अगर उन्हें गलत गाइडेंस दे दिया जाता है तो वो गलत दिशा में चलने लगते हैं। तो वही है कि अनुकरण के द्वारा सीखना और गाइडेंस के द्वारा सीखना। अब अनुकरण की प्रक्रिया के 4 स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स ऑफ सिमुलेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी पूरी लर्निंग की थ्योरी में। इसमें पहला क्या था कि अवधान, ध्यान देना, अटेंशन, किसी भी चीज को पहले ध्यान से देखना, जो कि इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों ने किया था। सबसे पहले उस पूरे वीडियो को बच्चों ने देखा था ध्यान से। सेकंड क्या था, धारण करना, दिमाग में बैठा लेना, कीप इन माइंड, अपने माइंड में पूरी तरीके से उस चीज को बैठा लेना कि किस तरीके से कौन सा रिएक्ट हो रहा है।
इसी तरीके से आप देखिए, जब हम लोग मूवी देखते हैं, बच्चे मूवी देखते हैं, तो जब मूवी में जो बच्चे अच्छी अच्छी परवरिश उन्हें दी जाती है, अच्छा व्यवहार उनके साथ किया जाता है, तो मूवी के अच्छे पार्ट्स को अपने जीवन में उतारते हैं। और जो बच्चों को सही गाइडेंस दे दिया जाता है, सही बात नहीं बताई जाती है, तो वो गलत चीजों को मूवी में से कॉपी करने की कोशिश करते हैं। फिर है थर्ड है पुनः उत्पादन या स्वयं करके देखना, डू इट योरसेल्फ, अपने आप से करना। अब इस प्रक्रिया में पहले तो वीडियो दिखाया गया, फिर बच्चों से खुद करवाने की कोशिश की गई। तो पहले तो बच्चे ध्यान देते हैं, अटेंशन भी करते हैं, फिर कीप इन माइंड, वो अपने माइंड में किसी चीज को बैठाते हैं, फिर डू इट योरसेल्फ, फिर उस चीज को वो खुद करते हैं। और लास्ट होता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, फिर बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। अगर उन्हें अच्छा काम किया हुआ है तो उन्हें पॉजिटिव मोटिवेशन दिया जाता है, और अगर उन्होंने गलत काम किया तो भी उन्हें कहा जाता है कि और अच्छा प्रयास करोगे तो आप इससे अच्छा कर सकते हैं। तो वही चीजें हैं कि ये एक्सपेरिमेंट में पूरा बच्चे को बताया गया। इन सब चीजों के रहते हुए इसमें जैसे कि बच्चों के 3 समूह थे जिनमें 10-10 बच्चे थे, उनको उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब देखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ अल्बर्ट बंडूरास थ्योरी, कुछ फैक्टर्स हैं अल्बर्ट बंडूरास की थ्योरी के। कौन कौन से फैक्टर है? इनकी पहली थ्योरी का नाम ही है सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसमें 3 फैक्टर मुख्य रूप से हैं। पहले बिहेवियरल, और दूसरे पर्सनल फैक्टर्स, एंड थर्ड इज इन्वायरमेंटल फैक्टर, व्यवहारात्मक कारक और व्यक्तिगत कारक और इन्वायरमेंटल वातावरणीय कारक। अब व्यवहारगत कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे एक्शन, वर्क करना। व्यवहार में क्या है? अगर हमें अच्छा मोटिवेशन या अच्छा अनुकरण करने को मिलता है तो अच्छा कार्य करते हैं। स्टेटमेंट्स, अच्छी स्टेटमेंट्स हमारे सामने अगर प्रेजेंट करती हैं तो हम अच्छा सीखते हैं, और फिर हमारी लर्निंग स्ट्रांग होती है, अचीवमेंट्स और अच्छा अचीव करते हैं। ये तो हो गए व्यवहारात्मक फैक्टर्स। और पर्सनल फैक्टर्स में आपके तीनों डोमेन आते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जो आपके ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक फैक्टर्स होते हैं, जिनमें आपके वैल्यूज आते हैं, मूल्य, बिलीफ्स आते हैं, गोल्स आते हैं, सेल्फ इफिशियंसी आती है, और एक्सपेक्टेशन आती है, जो हमारी आकांक्षाएं होती हैं। इसके अलावा बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, जो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। थर्ड है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हमारे वातावरणीय कारक भी होते हैं जो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, जैसे रीइंफोर्समेंट, जो हमारा पुनर्बलन होता है। अगर अच्छा काम करता है बच्चा तो उसे अगर हमें पुनर्बलित कर दिया जाता है, रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, तो बच्चा हमारा और अच्छा काम करता है। जैसे रीइंफोर्समेंट आपका 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो और शाब्दिक और अशाब्दिक पुनर्बलन भी होता है। थर्ड है इंस्ट्रक्शंस, अनुदेशन। अनुदेशन, अगर सही इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं तो वो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं। फीडबैक, पृष्ठ पोषण, अगर हमें फीडबैक सही दिशा में मिलता है तो बच्चा सही दिशा में लर्निंग करता है। और अदर व्यवहारात्मक कंडीशंस, जो हमारी बिहेवियरल कंडीशन होती है, वो सारी हमें सिखाती हैं, वो हमारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे 3 फैक्टर्स मैंने बताया, पर्सनल फैक्टर्स, बिहेवियरल फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये तीनों फैक्टर्स हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं इनके जो कुछ बातें मुख्य है इनकी थ्योरी में, वो मैं आपको बताती हूँ कि जो बालक है वो किसकी तरह सीखता है? अनुकरण के माध्यम से सीखता है, सिमुलेशन के माध्यम से सीखता है। सेकंड है बालक जो कुछ भी देखता है वैसा ही करने की कोशिश करता है, जैसा व्यवहार उसके सामने किया जाता है बच्चा वैसा ही करना शुरू कर देता है। फिर समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही अधिगम है। इस पूरी अगर थ्योरी का हम सार देखें तो सिर्फ इतना है कि जो समाज में अच्छी चीजें हैं, जो हमारे समाज में, घर में जो हमारे अच्छी चीजें हैं, उन्हें अगर बच्चे अपनाते हैं, और जो गलत चीजें हैं वो अगर वो नकारते हैं, तो हमारा बच्चा सही दिशा में लर्निंग करता है। ये इनका लर्निंग का सिद्धांत है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज में लर्निंग बच्चे की बहुत इफेक्टिव तरीके से होती है। यही है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।